हो गया है। चलिए देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह बीपी यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्तचाप, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रक्तचाप अक्सर सुनते हुए हैं गांव में, चाहे किसी के घर में डॉक्टर साहब आए थे और बीपी नाप के गए हैं, तो बीपी नॉर्मल है, थोड़ा डाउन है तो रसगुल्ला खाइएगा ठीक हो जाएगा, नहीं ये नहीं कहा गया है। तो रसगुल्ला खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आखिर ये बीपी घटता बढ़ता कैसे है, इसका कैसे जुगाड़ है ना इसको रोकने का। तो घरेलू उपाय कुछ बताते हैं आप लोगों को बीपी को बराबर करने वाले। बीपी समझ लेते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है। तो देखिए, आपके शरीर में एक सिस्टम है जिसका नाम है हृदय, और हृदय जो है यह हृदय में 4 वेसम होते हैं। 4 वेसम यानी 4 चेंबर होते हैं। उस 4 चेंबर में ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाला को बोलते हैं निलय। अब वो नहीं बोलेंगे तो वीडियो में आवाज नहीं आएगा तो ठीक रहेगा। आलिंद और निलय 2 भाग तो है, इसको फिर बांटा गया अगले 4 भाग में बटा, यानी कि 4 वेसम होते हैं। जितने स्तनधारी जंतु हैं शरीर में 4 वेसम पाए जाते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंपटीशन के लिए, आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए भी। तो ये 4 वेसम में इधर वाले बाएं को बोलते हैं बाएं आलिंद, और उसी में इसको बोलते हैं दाएं आलिंद। अब देखिए, ये बाएं निलय और ये दाएं निलय, ये 4 भाग बट गए। इस 4 भाग में जब ये बायां निलय में देखिए होगा क्या, आप कभी कभी गुब्बारा देखते होइएगा, गुब्बारे में जैसे गुब्बारे को पिचकाएंगे तो पच से मारेगा, एक बार पानी नहीं मारेगा जी, दबाएंगे तो पच से पानी मारेगा। आपका सिस्टम जो हृदय का सिस्टम जो है शरीर में पूरे ब्लड के परिसंचरण के लिए यह एक दबाव बनाती है। तो यह दबाव बनाने का काम स्टार्टिंग होता है बाएं निलय से। बाएं निलय जो है जैसे ही दबेगा पचकेगा तब फट से पूरे शरीर में महाधमनी से होते हुए तो पूरे शरीर में विभिन्न शाखाओं में ब्लड का बढ़ जाएगा। और ब्लड जब बढ़ जाएगा तो देखिए, जो फचाक से मारा यानी कि क्या था, संकुचन सिस्टोल, तब फचाक से मारेगा तो उस समय होता है उसका स्पीड 120 सामान्य मनुष्य के लिए। और जब वह फिर फैलेगा, हृदय का फैल जाना, तो फैलेगा तो धीरे धीरे फैलेगा, फटाक से मारा तो तेजी में था, तो फैलेगा तो होगा 80। क्या होगा 80। तो 120 और 80, 120 बटा 80 यानी कि संकुचन बटा शीतलन। संकुचन और शीतलन के माप को हम लोग बोलते हैं रक्तचाप। इसका जो दबाव है, इसमें जो दबाव डाला उसी बीपी को बोलते हैं 120 बटा 80, यह बीपी। तो अब देखो चलो, बीपी का जो है, बीपी का अब बढ़ गया है, नहीं बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया, अब ब्लड सर भागने लगेगा, एकदम 50 से मार तेजी से हो गया, तो तेजी से हो जाएगा। इसका मतलब ब्लड जो है बहुत तेजी से गति करने लगेगा। तो आपको शरीर में कभी सुनते होइएगा बीपी ज्यादा था, ब्रेन हेमरेज कर गया। तो ब्रेन हेमरेज करने का मतलब है ब्रेन का जो है ना, दिमाग का नस बहुत पतला होता है। तो दिमाग का नस पतला था तो प्रेशर ज्यादा तेजी से जा रहा था तो फट जाएगा, वो हो गया ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज क्या है, वो आपके जब रक्त दाब ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बीपी यानी कि जो पहले दोपहर का जो है वह बढ़ जाएगा, 140 हो जाएगा, 160 हो जाएगा तो आपका फट जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है, यह शीतलन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, 90 के करीब हो जाता है। तो उस समय जो है आपका, इसका मतलब है कि आपका बीपी हाई हो गया है। तो बीपी जब हाई हो जाए तो उसका घरेलू उपाय है। अब बीपी जब लो हो जाए उसका भी घरेलू उपाय है। हाँ ठीक है, हंसी वाला है लेकिन बड़ा फायदेमंद है। जब भी आपका बीपी कमजोर हो जाए तो मेहरारू से बात कर लेने से, पत्नी से बात करने से बढ़ जाएगा गारंटी ना। काय जरूर एक्स्ट्रा बात करेगी, फला चीज नहीं, चिल्लाओ चीज नहीं है, बीपी बढ़ गया। अब अगर बीपी ज्यादा हो गया है तो और उपाय है। उपाय क्या है, लॉस में साली से बतला लीजिए। साली से बतला लीजिएगा तो बीपी डाउन हो जाएगा। जीजा जी हाँ कैसे हैं, जहाँ जीजा जी हाँ कैसे हैं, डाउन हो जाएगा। अरे मजा आने लगेगा, बीपी डाउन हो जाएगा। जैसे आप इंजॉय भी करते हैं आपका बीपी नॉर्मल रहता है। आप घबराए हुए रहते हैं, किसी चिंता में रहते हैं, उस समय आपका बीपी ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो घरेलू उपाय समझ के सब अपना यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर शादी ब्याह नहीं होगा उसका अपना कुछ सिस्टम अपना होगा, ठीक है। हर किसी का दिक्कत अगर हो गया है तो बीपी जो जाएगा बढ़ जाएगा। अब बीपी कम हो जाएगा
यानी कि जब आपको अच्छा बात करेंगे, इंजॉयफुल बात करेंगे तो बीपी नॉर्मल रहेगा। तो ये तो था। अब ये तो बीपी के बारे में हो गया। अब इसे बीपी के मापने के लिए यंत्र बना। डॉक्टर से देखिएगा कि वो लाता है, अब बाह में पढ़ा देगा। अब बाह में पहनाने के बाद क्या करेगा, उसको पंप करके हवा देने लगेगा। तो पंप करके हवा देगा तो यहाँ पारा भरा आता है, उस सिस्टम में पारा भरा आता है, वो पारा के ऊपर बढ़ने लगेगा, पारा चढ़ने लगेगा। अब पारा चढ़ते 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 चढ़ेगा। कब तक चढ़ेगा, खूब दबाते रहेगा। अब देखिएगा वो सिस्टम ऐसा गया जहाँ पे जाके अब नहीं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि आपका जो है ना सिस्टोल यानी कि संकुचन आपके ब्लड का उतना ही बोले है। अगर वो जाके 30 पर रुक रहा है, इसका मतलब है 40 पर रुक रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो है ना बीपी 40 में, यानी कि संकुचन ये ब्लड का जो तेजी से निकलना है वह 40 हो गया है। अब क्या है, कान में आधा लगा रहता है, यहाँ पर लगा देता है। उसका क्या काम है, आपका जो लपटप का आवाज सुना देना बताए थे, वो लपटप का आवाज सुनाते हुए इसे डप करेगा, यानी कि लास्ट जब होगा तो वह नीचे कब देखिएगा गिर रहा है, गिरते 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 वैसा समय आएगा जहां पर वायु गिरना बंद हो गया और उसी समय यह फैला, यानी कि ब्लड का हृदय का फैलाव होगा, यानी कि बीपी का नीचे का शीतलन जो होगा है, शीतलन जो हो गया अगर 90 हो गया है या फिर 80 का 80 रह गया है, तो ये सिस्टम जो बना ना, तो यही सिस्टम के माध्यम से वह वायु भर के आपके शरीर में यहाँ पे ऐसा धमनी के पास में या फिर बाह में यहाँ पे ज्यादा वेनस होते हैं, वहां पे लगाया हुआ है। क्या नहीं कहिएगा डॉक्टर साहब पेट में लगा दीजिए, पेटवा में चाहे मुड़िया में लगा दीजिए, हाथ में कंफर्टेबल है, नहीं लगाएगा वो, क्या यहीं पे लगाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना महाधमनी का कनेक्शन ज्यादा रहता है। धमनी की शाखाएं यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ती हुई है, बहुत सारे शाखाएं हैं यहाँ पे निकले हुए धमनी की, महाधमनी की। तो महाधमनी की जहाँ शाखाएं हैं, महाधमनी ब्लड प्रेशर का बता रहा है, तो इसीलिए एजा लगाता है और न कि घेटवा में पहना देगा, नहीं पहनाएगा। तो घेट में नहीं पहनाएगा, कहाँ पहनाएगा, यहाँ जहाँ पे महाधमनी की शाखाएं ज्यादा है। तो हाँ, तो ये था ब्लड प्रेशर बीपी का और बीपी को मापने वाला यंत्र। और ये सिस्टम था, और ये पतंगी साली वाला सिस्टम अलग है, ये आपको घटाए बढ़ाए वाला सिस्टम है। कभी कभी सुनते डॉक्टर साहब कहते हैं रसगुल्ला खा लीजिए। देखिए छेना खाते हैं, आयरन बढ़ता है। आयरन जब बढ़ेगा मतलब आपके ब्लड में एथी का मात्रा बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा ना तो आपका जो बीपी डाउन हुआ है वह थोड़ा लेवल उसका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब रसगुल्ला खाते हैं तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। नहीं, अब बीपी कम होने का घाटा देखिए, बीपी हाई होने का घाटा पता है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अब बीपी कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपको यहाँ शरीर में जहाँ ब्लड पहुंचना चाहिए ठीक से नहीं पहुंचेगा, धाए धाए गिरने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, शरीर में कमजोरी फील होगा। तो यही सब चीज था ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के बारे में। अब फिर जो है हृदय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।